टेंशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर और घर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द प्रेशर पंप बना हुआ है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इस मुसलमान को अपने रब के ऊपर कामिल यकीन और भरोसा ही नहीं है। अगर हमने कलमा पढ़ लिया तो फिर हमें हर कदम पर अपने रब और अपने दीन और अपने इस्लाम, कुरान और ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल यकीन और भरोसा करना चाहिए। ये यकीन हमारी ज़िंदगी से जब से निकला है तब से हम सारे इन्हीं बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। जब तक ये यकीन था कि रोज़ी देने वाला अल्लाह है तब तक कोई बीमार नहीं था, कोई परेशान नहीं था। और जब से हमने ये सारे काम अपने जिम्मा खुद ले लिए हैं तब से सारी दुनिया जो है वो बेकार भी हो गई है और बीमार भी हो गई है। अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया है, वो फकत एक ही मकसद था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तो सिर्फ पैदा ही आपको इसलिए किया है कि आप मेरी इबादत करो। मगर इंसान उस काम में लग गया है जो काम अल्लाह ताला के जिम्मे था कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह से ज्यादा बेहतर रिस्क देने वाला कोई नहीं है। मेरे अल्लाह ने बार बार ये यकीन दिलाने के लिए, यकीन बनाने के लिए कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहन्नास उबुदू, ए लोगो इबादत करो, किसकी? रब्बकुम, उस रब की, अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया। तर्जमा तो हम यहां ये करते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि यहां लफ्ज़ रब आया है, रब का मकसद पालनहार है, परवरदिगार है, तो रब यहां फरमा रहा है कि उस रब की तुम इबादत करो जिसने तुम्हें भी रिस्क दिया, तुम्हारे वालिदैन को भी रिस्क दिया, आबाओ अजदाद को भी रिस्क दिया। लेकिन हम लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते, हमारी यकीन की इतनी कमी है। मैंने तसव्वुरात की दुनिया में उतर कर रब ताला से सवाल किया कि रब्बुल आलमीन, इस इंसान को कैसे यकीन आएगा कि पालनहार आप हैं, रब आप हैं, देना आपने है। फरमाया आप इनसे पूछो कि जब आप मां के पेट में थे तो आपको ग़िज़ा कौन देता था? जब आप मांग नहीं सकते थे आपको खूबसूरत किसने बनाया है? जब आप बोल नहीं सकते थे आपकी तबीयत के मुताबिक ग़िज़ा किसने दी है? माँ बाप गरीब थे, कुछ नहीं अखराजात अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी पेट की कमजोरी की वजह से, यानी तुम इंसान जब मां के पेट में कमजोर थे तो हमने डॉक्टर के जरिए कहलवा दिया कि इस मां को दूध और शहद और सेब पिलाओ ताकि बच्चा जो है वो सेहतमंद हो। तो तब तो तुम कमाने के काबिल नहीं थे, हमने तुझे रिस्क दिया। दुनिया में आने के बाद 25 साल तक तुम्हें पढ़ाया लिखाया, रिस्क दिया। 25 साल बाद आप कहने लगे चूंकि मैंने कमाना है और ये फैक्ट्रियां मैंने चलानी है, दुकानें मैंने चलानी है, लिहाजा ये नमाज पढ़ना, ये कुरान पढ़ना, ये रोजा रखना, ये इबादत करना, ये तो मौलवियों का काम है। हमारा काम है सिर्फ ये मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे किधर से? रब ताला ने फिर इस इंसान को एक मशीन बना दिया, फिर टेंशन की रेट हो गई, फिर जनाब ब्लड प्रेशर और सारी चीजें पैदा हो गई। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह पर यकीन रखा, कुरान को मजबूती से थामे रखा, अल्लाह ने उनके रिस्क में बेहिसाब इजाफा किया। अल्लाह ताला कहता है कि इंसान मेरी इबादत करे, मगर हम हैं कि अल्लाह की इबादत करने को तैयार नहीं है। हम मौलवी को वैसे तो निकम्मा कहते हैं कि जनाब ये करते कुछ नहीं है और मुफ्त का खाते हैं, लेकिन कभी सोचा कि उन्हें खिलाता कौन है? ये मौलवी जब रात के 4 बजे अपने बच्चों को उठा के मस्जिद में तहज्जुद के लिए खड़ा करते हैं, रब का कुरान पढ़वाते हैं, तो उस वक्त आपके बराबर में सोई हुई बेगम मोहतरमा साहिबा की नींद खुल जाती है, बेचैन हो जाती है कि जनाब मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा सांस तंग हो रहा है, उठे ना, मेहरबानी करें, आप एक बकरा खरीदें और जाके मदरसे में देकर आए। ये वो रब है कि जिसको मासूम पुकारने के लिए, जिससे मांगने के लिए रात को 4 बजे मुसल्ले पे खड़े हुए, अल्लाह ने आपके हाथों से उनको रिस्क भेजा। अल्लामा इकबाल ने तो इसी को कहा था कि यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, कि अगर आपका यकीन मुहकम है, मजबूत है और अमल आप उस पे इतना अच्छा करते हैं
کہ پھر محبت آپ کے اندر موجود ہے تو پھر آپ فاتح عالم ہیں. فرمایا کہ جہاد زندگیاں نہیں میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یہ جو زندگی میں انسان جہاد کر رہا ہے مردوں کی شمشیریں، یہ یقین ہے، یہ عمل محکم ہے، عمل پہم ہے. اور یہ اگر یہ چیزیں انسان سے اٹھ جائیں تو پھر انسان دنیا میں سوائے ٹینشن کے، بیماری کے، کمزوری، چونکہ اللہ نے بار بار فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یار مجھ پہ تم بھروسہ کرو، مجھ پہ توکل کرو، میں نے تمہیں رزق دینا ہے. لیکن ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم اللہ پہ یقین نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی کمائیوں پہ یقین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ڈھیل دی، ہماری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور ہم بیماریوں میں، ٹینشنوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنے یقین کو سائڈ پہ رکھ کر کے، قرآن کو سائڈ پہ رکھ کر کے خود خدا کا کام سنبھال لیا. تب سے اللہ نے ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.